चलिए बात अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य राज्यों के हजारों किसान मंगलवार यानी कि बीते दिनों दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसान राजधानी में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते का विरोध करना है। किसानों का आरोप है कि यदि यह समझौता मौजूदा स्वरूप में लागू हुआ तो देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर इसका गंभीर नुकसान पड़ेगा और लाखों छोटे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित ये एक दिवसीय किसान महापंचायत दिल्ली के किसान घाट पर आयोजित की जानी है और इसमें विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ आगे की रणनीति भी तय करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात पर शुल्क यानी कि टैरिफ कम किया जा सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध भी होंगे, जिससे देश के किसानों को सीधा नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि अमेरिका में किसानों को सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाती है और वहां बड़े पैमाने पर आधुनिक खेती भी होती है और इसके मुकाबले भारत के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिसके लिए सस्ते आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। किसानों के मुताबिक इस समझौते का सबसे ज्यादा असर सोयाबीन, मक्का, कपास, सेब, बादाम, डेयरी उत्पाद और पोल्ट्री उद्योग पर पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि यदि इन उत्पादों का सस्ता आयात बढ़ा तो भारतीय किसानों की आय प्रभावित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। किसानों की दिल्ली मार्च को देखते हुए पंजाब हरियाणा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। तो वहीं किसान नेताओं का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। तो ये दिल्ली कूच की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में किसानों का इकट्ठा होना ये सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल छोड़ता है। ये पूरा दरअसल जो ये दिल्ली कूच की तैयारी है वो राजधानी में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत की है और इसका मुख्य उद्देश्य है प्रस्तावित भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते का विरोध करना। किसानों का यह भी आरोप है कि यदि ये समझौता मौजूदा स्वरूप में लागू हो जाता है तो देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर इसका काफी असर पड़ेगा। इससे लाखों छोटे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित ये एक दिवसीय यानी कि एक दिन का किसान महापंचायत दिल्ली के किसान घाट पर आयोजित की जानी है और इसमें विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल भी होंगे और प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। किसान संगठनों का कहना है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत अमेरिका से कृषि डेयरी उत्पादों के आयात पर शुल्क यानी कि टैरिफ कम किए जा सकते हैं और अगर ऐसा हो पाया तो अमेरिका उत्पाद भारतीय बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे देश कि किसानों को इससे सीधा नुकसान होगा। किसानों का यह भी कहना है कि अमेरिका में किसानों को सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाती है और वहां एक बड़े पैमाने पर आधुनिक खेती भी होती है। इसके मुकाबले भारत के अधिकांश किसान छोटे सीमांत के हैं और जिनके लिए सस्ते आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। किसानों के मुताबिक इस समझौते का सबसे बड़ा जो असर है वो सोयाबीन, मक्का, कपास जैसे इस पोल्ट्री उद्योग पर पड़ सकता है। किसानों का यह भी कहना है कि यदि इन उत्पादों का सस्ता आयात बढ़ा तो भारतीय किसानों की आय प्रभावित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक संकेत पड़ेगा। किसानों की दिल्ली मार्च को देखते हुए पंजाब हरियाणा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालांकि इस बीच प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। तो वही किसान नेताओं का कहना है और उनका आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि सरकार किसानों की आवाज दबाने की काम कर रही है और ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।